अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो उमूर तबैया में हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है कुआ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कई लेक्चर पढ़ेंगे। आपको एक बार में सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ना है, उसके अगले दिन दूसरा लेक्चर पढ़ना है। आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं करनी एक में, क्योंकि कुआ की बहुत सारी टाइप हैं, बहुत सारी किस्में हैं। उन किस्मों के अंदर 2 किस्में, फिर उनके अंदर 4 किस्में। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे और एक ही बार में ये वीडियो पूरी शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो पूरी चीजें मिक्स हो जाएंगी। इस वीडियो में कैटेगरी वाइज एक एक लेक्चर हैं, उनको आप अलग अलग दिन देखें और उसके हिसाब से ही याद करें। अगर आप कुआ को किताब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगा, वहाँ कई लाइनें आपको समझ में नहीं आएंगी। उमूर की कोई भी बुक्स उठा लें, और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो बहुत ही ईजी और आसान लैंग्वेज, जिसे आप उस हेडिंग को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो मेन हमारा मोटिव होगा कि उस पॉइंट को समझना और आगे हमेशा के लिए याद रखना कि कभी भी वो लफ्ज़ आए, वो हेडिंग आए तो हम उसके बारे में उसको बता सकें, किसी को भी जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला लेक्चर और जानेंगे कि इस वीडियो में सबसे पहले लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुआ, कि कुआ क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग उसकी कैटेगरी के बारे में जानेंगे, उनकी 4 किस्में। उन 4 किस्मों में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर की किस्म इस पहले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर की जो किस्में हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 किस्में, उसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ए किस्म पढ़ेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट की बी किस्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है कुव्वत फाइला, इसमें हम लोग सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी और सेकंड डी, ये 4 इसकी किस्में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम लोग ग्रीन पोर्शन कवर करेंगे। तो आपको कुव्वत नफसानिया इस पहले लेक्चर में पढ़ना है और इस पूरी हेडिंग को एक एक करके याद करना है, समझना है। सेकंड लेक्चर में हम लोग इस जो ब्लू कलर या फिरोजी कलर कह ले, आसमानी कलर, ये जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इन तमाम किस्मों को। तो सबसे पहला लेक्चर में हम लोग कुव्वत नफसानिया पढ़ेंगे और उसमें उसकी दूसरी किस्म दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर आगे के लेक्चर में हम लोग कुव्वत तबिया तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, और चौथे में कुव्वत हैवानिया और उसके साथ साथ तनासुलिया, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुआ की तारीफ या कुआ के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो कुआ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पावर या फैकल्टी, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। कुआ जमा है कुव्वत की, जिसके लुग़वी माने ताकत या जोर के होते हैं। कोई ताकत, कोई पावर या कोई जोर उसके होते हैं। कुव्वत से मुराद आज़ा में असर करने की सिफात या अमल है। जो कुव्वत है उसका मतलब असल ये है कि किसी भी आज़ा में कोई अमल या कोई प्रोसेस कराना, कोई सिफात हो उसकी, या वो क्या काम करता है वो अज़ो, तो उसकी ताकत है उस अमल को कराने की, उसके काम को, उसके फंक्शन को, तो हम उसे कुव्वत कहते हैं, उसे पावर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुआ किसी न किसी फेल का मुब्दा होता है और हर अफ़आल किसी न किसी कुव्वत का मुब्दा होता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। देखिए कोई भी कुव्वत होगी तो उसके नतीजे में कोई ना कोई फेल या फंक्शन ज़रूर होगा, यानी फॉलोड बाय कोई पावर काम की, उसके नतीजे में एक कोई फंक्शन या कोई अमल ज़रूर होगा। और अगर कोई फेल अंजाम पा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत ज़रूर होती है। तो वो एक दूसरे के फॉलोड होते हैं, यानी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर कुव्वत ने काम किया तो फंक्शन होगा, अगर फंक्शन हुआ तो कुआ ने काम किया है। तो इस लाइन को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। कुव्वत के बगैर अफ़आल का होना नामुमकिन है, यानी अगर कुव्वत नहीं है तो कोई फेल, कोई फंक्शन नहीं होगा। यानी कुव्वत और अफ़आल एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों लाजिम हैं। अगर कोई एक चीज़ नहीं हुई तो दूसरी चीज़ नहीं होगी। अब इस चीज़ को इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं। अ नेचुरल एंड स्पेशलाइज्ड एबिलिटी ऑफ द बॉडी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, यानी एक ऐसी एबिलिटी है हमारे बॉडी की जो हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को कराती है।
अब वो कौन कौन से फंक्शन हैं वो हम लोग आगे इनकी किस्मों में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कुव्वा के बारे में आपने जाना कि ये कुव्वत की जमा है और जिसके माने ताकत के होते हैं, लेकिन ये कहते हैं जो अज़ो असर करते हैं उनमें जो सिफात या अमल होती है हम उसे कुव्वा कहते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा कि कुव्वत और फेल एक दूसरे के लिए लाजिम है, और जब कुव्वत होगी तो कोई फंक्शन या फेल अंजाम पाएगा, और अगर कोई फेल अंजाम पा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत होगी। तो ये सारी बातें आपको कुव्वा के लिए बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। अब कुव्वत की किस्मों के बारे में बात करें तो कुव्वत की 4 किस्में होती हैं। सबसे पहला कुव्वत नफ्सानिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साइकिक पावर या मेंटल फैकल्टीज़। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुव्वत हैवानिया, जिसे हम कहते हैं वाइटल पावर। उसके बाद कुव्वत तबिया, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल पावर या नॉर्मल फैकल्टीज़। उसके बाद 4th नंबर पे है कुव्वत तनासुलिया, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज़ या रिप्रोडक्टिव पावर्स। अब ये 4 किस्म हैं और इन्हीं 4 किस्मों को हम लोग अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, और एक बार में एक ही किस्म पढ़िए और उसको पूरी तरीके से याद करिए, तभी आगे के लेक्चर को आप पढ़ें। चलिए, तो सबसे पहले किस्म हम लोग स्टार्ट करते हैं कुव्वत नफ्सानिया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। ये वो कुव्वत है जो आज़ाए नफ्सानिया के अंदर पाई जाती है। मैंने आप लोगों को आज़ाए नफ्सानिया पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, उनके नाम भी बताया, मैंने फ़ोटो भी दिखाया आप लोगों को आज़ा के चैप्टर में। तो वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, तब ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज़ाए नफ्सानिया के अंदर पाई जाती है। इसका काम आज़ा के अंदर हिस्स व हरकत, हिस्स यानी सेंसेशन, सेंसरी, और हरकत यानी मोटर फंक्शन, तो सेंसरी और मोटर फंक्शन पैदा करना है। जिन आज़ा के अंदर ये कुव्वत पाई जाती है वो आज़ाए नफ्सानिया कहलाते हैं। मसलन दिमाग, नुखा और आसाब यानी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। ये 3 चीज़ें आज़ाए नफ्सानिया के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका है, और यही चीज़ें अपने कुव्वत के जरिया हिस्स और हरकत, सेंसरी और मोटर फैकल्टीज या फंक्शन को अंजाम देती हैं। अब कुव्वत नफ्सानिया को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द पावर विच इज फर्निश्ड इन एन इंडिविजुअल फॉर इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी सोचने समझने की, और सेंसरी कोई सेंस हो उसको महसूस करने की, और कोई मोटर फंक्शन हो उसको परफॉर्म करने की। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल में जो फर्निश्ड है वो हम कुव्वत नफ्सानिया के जरिए अंजाम देते हैं। अब कुव्वत नफ्सानिया की किस्मों के बारे में बात कर लें तो कुव्वत नफ्सानिया की 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले कुव्वत मुहर्रिका और कुव्वत मुदरिका। देखिए, हम लोग ग्रीन वाले यूनिट को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि कुव्वत मुहर्रिका इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और जो फिरोजी कलर की कुव्वत मुदरिका थी तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कुव्वत मुहर्रिका, जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं हम कुव्वत हरकिया, और इंग्लिश में हम कहते हैं मोटर फैकल्टीज या मोटर फंक्शन या मोटर पावर्स। तो इसकी तारीफ के बारे में बात कर ले। इस कुव्वत का ताल्लुक हरकत से है यानी मोटर फंक्शन से है। ये कुव्वत बराह रास्त यानी डायरेक्ट तहरीक पैदा करे, किसी अज़ो में या किसी भी चीज़ में तहरीक पैदा करे या आज़ा की तहरीक में हिस्सा ले। तो ये 2 काम कर रही है। सबसे पहले या तो तहरीक खुद पैदा करे या उसमें हिस्सा ले। तो कुव्वत मुहर्रिका या कुव्वत हरकिया जो हरकत करने वाली कुव्वत है, किस चीज़ में? आज़ा में, या उसमें हिस्सा ले हरकत कराने में, तो उसे हम कहते हैं मोटर फैकल्टीज़ या कुव्वत मुहर्रिका, हरकत कराने वाली कुव्वत। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मेंटल फैकल्टीज विच परफॉर्म मोटर एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो भी मोटर एक्टिविटीज हैं उनको कुव्वत मुहर्रिका ही परफॉर्म कराती है। अब हम लोग बात करेंगे कुव्वत मुहर्रिका की किस्मों के बारे में। तो इसकी 2 किस्में होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, कुव्वत शौकिया और उसके बाद कुव्वत फाइला। तो अब हम लोग कुव्वत मुहर्रिका की पहली किस्म के बारे में बात करेंगे, कुव्वत शौकिया। ये वो कुव्वत है जो हरकत का बाइस बनती है यानी हरकत की वजह बनती है। इसका दूसरा नाम कुव्वत नुज़ुइया और कुव्वत इस्तिदादिया है। तो इसके 2 नाम हो गए। तो कुव्वत शौकिया के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब इंग्लिश में इसके बारे में बात कर लें। वन ऑफ द मोटर फैकल्टीज यानी कुव्वत मुहर्रिका की एक किस्म है। इट प्रिपेयर्स द माइंड टू डू समथिंग आइदर इन फेवर, यानी ये माइंड को या ब्रेन को समझाती है क्या करने के लिए, या तो अपने हक में कोई काम करने के लिए, और अगेंस्ट द विल या
हमारी जो विल पावर है या जो मन है, जो इच्छा है, जो उस चीज़ के अगेंस्ट भी ये काम कर सकती है। तो या तो वो हमारे हक में होगा या हमारे हक में नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर कराती है कौन? कुव्वते शौकिया। आगे देखते हैं। देखिए, कुव्वते शौकिया के खादिम दो कुव्वतें हैं। अब इस कुव्वत के भी दो नौकर या खादिम है जो उसके फेल को अंजाम दिलाते हैं। अब वो कौन कौन से? सबसे पहले कुव्वत शहवानिया है और दूसरा कुव्वत गज़बिया। ये दो किस्में हैं। तो इन्हीं के बिना पर ये कुव्वत जो कुव्वत शौकिया है वो अपने फेल को अंजाम देती है। तो इन्हीं किस्मों को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कुव्वत शहवानिया की तारीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब ख्याल या कोई वहम किसी मुफीद चीज़ की तस्वीर कायम करता है तो उसे हासिल करने के लिए कुव्वत शहवानिया तहरीक का बायस बनती है। यानी कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड ने बनाया, कोई वहम हो, कोई ख्याल हो, तो उस चीज़ को पाने के लिए, उस तस्वीर को जिसने कायम किया है उसको हासिल करने के लिए कुव्वत शहवानिया तहरीक पैदा करती है, मोटर फंक्शन कराती है। तो कुव्वत शौकिया की पहली खादिम कुव्वत शहवानिया, जो कि आपने कोई चीज़ ख्याल किया और उसको पाने के लिए वो कोई फंक्शन करा रही है, तहरीक पैदा कर रही है, कोई हरकत करा रही है। अब इस चीज़ को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ सब सर्विंग पावर ऑफ कुव्वत शहवानिया, यानी कुव्वत शहवानिया एक सब सर्विंग पावर है। किसकी? कुव्वत शौकिया की। इट डायरेक्ट्स द माइंड टू परफॉर्म फंक्शन विच आर इन फेवर ऑफ इट विल, यानी ये परफॉर्म कराती है जो उसके ख्याल के हिसाब से हो, उसकी विल के हिसाब से हो, या उसके वहम ने जो तस्वीर बनाई है उसके ख्याल से हो। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो हरकत होती है। आगे देखते हैं। देखिए, शहवान का मतलब होता है चाहत या ख्वाहिश, तो उसी से बना है शहवानिया। तो जब किसी चीज़ को पाने की चाहत हो, कोई ख्वाहिश हो और उस चीज़ को आपने पहले से ही अपने दिमाग में बना लिया है, कोई वहम बना लिया है, तो उसको फंक्शन को कराने के लिए जो है कुव्वत, वो कहलाती है कुव्वत शहवानिया, जो कि कुव्वत शौकिया, जो आपका शौक है, उस चीज़ की खादिम है। और जो सेकेंड नंबर की खादिम किस्म है वो है गज़ब, यानी गुस्सा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब किसी मुज़िर चीज़ का ख्याल पैदा होता है तो कुव्वत गज़बिया तहरीक का बायस बनती है। तो कुव्वत गज़बिया में मुज़िर चीज़ का ख्याल आता है जो हमारी बॉडी करना नहीं चाहती, जो कि उसके लिए गलत होता है, लेकिन वो कुव्वत गज़बिया उसमें तहरीक पैदा करती है और उसी की वजह से ये मुज़िर ख्यालात आते हैं। तो आप लोगों ने कुव्वत शौकिया में दो चीज़ें पढ़ा। सबसे पहले कुव्वत शहवानिया जो कि अच्छे ख्याल लाती है, वहम या कोई मुफीद चीज़, तो उसके लिए जो हासिल करने की कुव्वत है कुव्वत शहवानिया तहरीक पैदा करती है कि हासिल करें वो मुफीद चीज़। और जो कुव्वत गज़बिया है उसमें जो तहरीक पैदा हो रही है वो गुस्सा और मुज़िर चीज़ की। गज़बिया की इंग्लिश डिफिनीशन की बात कर लें तो अ सब सर्विंग पावर ऑफ कुव्वत शौकिया, it directs the mind to perform function which are against its will। तो कुव्वत गज़बिया क्या हुई? कुव्वत शौकिया की एक किस्म है जो माइंड को डायरेक्ट करती है परफॉर्म करने के लिए जो मुज़िर चीज़ें हैं, जो उसके विल या उसके ख्याल के हिसाब से नहीं है। अब दूसरी टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया कुआ में आपने कुव्वत नफसानिया के बाद आपने स्टार्ट किया मुहर्रिका या हरकत करने वाली कुव्वत, और उसमें आपने पढ़ा शौकिया में दो किस्में, शहवानिया और गज़बिया। तो अब हम लोग कुव्वत मुहर्रिका या हरकिया की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, कुव्वत फ़ाइला या कुव्वत फ़ाइलिया भी कई जगह लिखा हुआ है। तो कुव्वत फ़ाइला के बारे में बात करें, ये वो कुव्वत है जो किसी अमल या फेल का सबब होती है, कोई प्रोसेस कराती है या कोई फंक्शन कराती है, और ये चार कुव्वतों से तकमील पाती है, यानी चार कुव्वतें मिलकर कुव्वत फ़ाइला को अंजाम देते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं? कुव्वत ख्याल, कुव्वत शौकिया, तीसरा कुव्वत आज़मा और कुव्वत अमलिया। सबसे पहले कुव्वत फ़ाइला की इंग्लिश डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोटर फैकल्टीज विच हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द ऑर्गन फॉर एक्शन, यानी एक ऐसी मोटर फंक्शन है, मोटर फैकल्टीज है जो डायरेक्शन में हेल्प करती है ऑर्गन को ताकि वो अपना फेल अंजाम दे सके, उसमें एक्शन कर सके। अब वो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले है कुव्वत ख्यालिया, जिसमें सबसे पहले कोई ख्याल या तसव्वुर कायम होता है, किसी चीज़ का ख्याल करना, कोई चीज़ आप सोच रहे हैं कि हाँ कोई चीज़ की तस्वीर आप दिमाग में बना रहे हैं, तसव्वुर कायम कर रहे हैं, तो उसको पैदा करना कुव्वत ख्यालिया। कुव्वत ख्याल का ही दूसरा नाम है कुव्वत वहमिया या कोई वहम पैदा होना। दूसरे नंबर पे बात करें कुव्वत शौकिया, जिसमें
उस तस्वीर के मुताबिक शौक पैदा हो। आपने जो कुव्वते ख्याल से कोई चीज़ सोचा, कोई चीज़ का ख्याल किया, आपने कोई तस्वीर बनाई दिमाग में, कोई तसव्वुर किया, उसको उस तस्वीर के मुताबिक आपका शौक पैदा हो रहा है। किस चीज़ के लिए, वो आगे हम लोग समझेंगे। कुव्वते आज़मा यानी शौक के बाद इरादा पैदा होता है उसको आजमाने का कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कुव्वते अमलिया अज़लात को मुतहर्रिक करती है यानी हरकत में लाती है अज़लात को, मसल्स को, यानी निज़ाम व तरतीब के साथ इनकबाज और इनबिसात पैदा करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस चीज़ का, मसल्स का, हरकत कराती है यानी जिससे कोई अमल फेल अंजाम पाया जाता है। ये इस 4 हेडिंग को अगर आपको समझना हो तो लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिए। आप अगर टर्मिनोलॉजी समझ गए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला कुव्वते ख्याल यानी किसी चीज़ का ख्याल या तस्वीर, कोई वहम दिमाग में आया। उसके बाद कुव्वते शौकिया, उस तस्वीर के मुकाबले जो आपने सोचा है, कोई तसव्वुर किया है, उसके लिए आपके अंदर शौक पैदा हो रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ आजमाना है। तो तीसरे नंबर पे कुव्वते आजमा जिसमें शौक के बाद आपका इरादा पैदा हो रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे कुव्वते अमलिया यानी ये जो 3 कुव्वतें हैं, ख्याल और शौकिया और आजमा, ये मिली तो आपके अंदर वो अमल हुआ, आपने उस फेल को अंजाम दिया, तो वो चीज़ कहलाती है कुव्वते अमलिया यानी लास्ट में फंक्शन का अमल। तो लास्ट में मैंने ब्रैकेट में लिखा है जिससे कोई अमल, कोई प्रोसेस हो रही है या कोई फेल, कोई फंक्शन अंजाम पाता है। तो ये 4 चीज़ें सिर्फ लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिए। कुव्वते ख्याल, कोई चीज़ दिमाग में ख्याल आया। कुव्वते शौकिया, उस ख्याल के रिगार्डिंग शौक पैदा हुआ। कुव्वते आज़मा, उसका इरादा बना। और कुव्वते अमलिया, वो काम अमल में लाया गया। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इन हेडिंग्स को। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप इस फर्स्ट लेक्चर को एक रफ कॉपी पे ऊपर लिखिए कुव्वते नफ्सानिया और उसके एरो बनाकर ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद उसमें जब आप उन दोनों के टाइप्स लिखेंगे और टाइप्स के बगल में एक छोटा सा लफ्ज लिखेंगे जैसे कुव्वते मुहर्रिका, हरकत कराने वाली कुव्वत, उसके बाद उसके टाइप्स लिखेंगे। तो उस टाइप्स के बाद आप उसका छोटा सा जो काम है, जो फंक्शन है, वो उसके नीचे लिखें, तब आपको याद होगा। तो जब एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करना हो तो वो एक पेज आप देखें तो पूरी कुव्वते नफ्सानिया की लिस्ट आपके पास होगी और आप तुरंत याद करके उस एग्जाम में जाएं और लिख सकते हैं। तो वो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ज्यादा बेहतर नोट्स होते हैं। तो उसी तरीके से आप इसे पढ़िएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझेंगे। जब इंसान किसी मुफीद या मुज़िर चीज़ का तसव्वुर करता है, कोई अच्छी चीज़ या कोई ख़राब चीज़, उसका तसव्वुर कायम करता है, अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचता है, तो उसके बाद सबसे पहले कुव्वते शौकिया शौक पैदा करती है। जो कुव्वते शौकिया उस चीज़ के लिए शौक पैदा करती है। फिर शौक के बाद कुव्वते आज़मा इरादा पैदा करती है। तो जो कुव्वते आज़मा है वो इरादा कराती है कि हाँ इस चीज़ को हमें पाना है, जो हमने शौक के ज़रिया या जो अपने ख्याल के ज़रिया सोचा है। और इरादा के बाद कुव्वते मुहर्रिका या कुव्वते अमलिया अज़लात को हरकत में लाती है। तो जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है। तो जो आपका ख्याल या शौक पैदा हुआ हो वो काम अमल में आता है। अब हम लोग बात करेंगे कुव्वते मुहर्रिका के मसालिक की। तो जो सबसे पहली कैटेगरी कुव्वते नफ्सानिया की हम लोग पढ़ रहे हैं, कुव्वते मुहर्रिका या कुव्वते हरकिया, उस किस्म के मसालिक के बारे में, हम रूट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे, किन रास्तों से ये फंक्शन होता है। तो कुव्वते मुहर्रिका के मसालिक आसाब हैं यानी नर्व्स हैं, जिनका ताल्लुक एक तरफ दिमाग और नुखा से, दूसरी जानिब अज़लात से, यानी जो एक एंड है, यानी अगर नर्व्स की बात करें, नर्व आप कहीं से भी ले लें तो जब उसकी ऊपरी एंड पे जाएंगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में पहुंचता है, ठीक। और जो दूसरा सिरा उसका होता है, दूसरा जानिब अगर कह ले तो वो होता है आपका मसल्स को जो सप्लाई देते हैं वो, ताकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सके, ताकि वो फंक्शन कर सके। जो मसल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, अगर आप चलते भी हैं तो उसमें भी मसल्स काम करती है, आप सांस लेते हैं उसमें भी मसल काम करती है, आप लिख रहे हैं तो उसमें भी कई सारी मसल्स काम करती है। हर काम में आपके कहीं ना कहीं कोई अज़लात उसमें फंक्शन या रोल प्ले कर रहा है। वही बात कही जा रही है कि नर्व का एक सिरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ और दूसरा सिरा अज़लात से जुड़ा हुआ होता है। हरकत मरकज अज़लात तक बराह आसाब पहुंचती है। जो हरकत होना है, ब्रेन से जो हरकत आ रही है वो बराह रास्त यानी डायरेक्ट अज़लात तक किस चीज से पहुंचती है, आसाब के जरिए, नर्व के जरिए पहुंचती है। और आसाब ही मसालिक के हिस्स व हरकत कहलाती है, यानी जो सेंसरी और मोटर फंक्शन
करते हैं वो कौन से होते हैं? नर्व्स, वही करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को आपको फिर से समझा देता हूं मैं। तो कुव्वत मुहर्रिका के मसालिक की बात की जा रही है कि जो हरकत कराई जा रही है वो उसके रूट्स क्या है, ये कैसे परफॉर्म करती है। तो सिंपल सा है कि ये आसाब के जरिए परफॉर्म करती है। आसाब के जरिए परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन आसाब का एक सिरा जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा मसल्स से जुड़ा हुआ है। तो उसी मसल्स में ब्रेन से सिग्नल आता है और उन्हीं को मोटर फंक्शन के लिए तैयार किया जाता है। जो नर्व इंपल्स अजलात तक पहुंच रहे हैं तो अजलात अपना फेल अंजाम देता है। तो चलिए इस पूरे लेक्चर को हम लोग समअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुव्वा, उसके बाद हम लोगों ने कुव्वत नफसानिया को पढ़ा। कुव्वत नफसानिया की पहली किस्म कुव्वत मुहर्रिका या हरकिया को पढ़ा, जो हरकत करने वाली कुव्वत है। उसके बाद उसकी दो किस्में, सबसे पहले कुव्वत शौकिया और कुव्वत फाइलिया को पढ़ा। उसके बाद कुव्वत शौकिया में हम लोगों ने पढ़ा कुव्वत शहवानिया और उसके बाद कुव्वत गज़बिया। तो इन दोनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। कुव्वत फाइलिया में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले नंबर पे ख्याल या वहम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुव्वत शौकिया, जो उसके नतीजे में शौक पैदा होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुव्वत आज़मा, जो उसको हम लोग इरादा पैदा कराते हैं। उसके बाद कुव्वत अमलिया, उसमें जो फेल या फंक्शन पैदा होता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कुव्वत नफसानिया को पहले लेक्चर में फिनिश किया, और इसी ग्राफ को आपको याद करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ इतना ग्राफ एक लेक्चर में याद कर लें और रफ कॉपी पे या अपनी उमूर की कॉपी पे ये ग्राफ बना लें, उसके बाद उसके नोट्स को लिखें। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुव्वत नफसानिया को फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुव्वत नफसानिया की दूसरी किस्म कुव्वत मुद्रिका के बारे में। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कुव्वा के एक नए लेक्चर में आप लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुव्वा को पढ़ा था और उसमें कुव्वत नफसानिया में कुव्वत मुहर्रिका की किस्म को हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था। तो अब हमें इसे नहीं पढ़ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी दूसरी किस्म कुव्वत मुद्रिका के बारे में। तो इसमें जो किस्में हैं, सबसे पहले है हवा से खमसा ज़ाहिरा और उसके बाद हवा से खमसा बातिना। तो इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और इनकी जो किस्में हैं, 5-5 किस्में दोनों की हैं, तो इनको हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कुव्वत नफसानिया की दूसरी किस्म कुव्वत मुद्रिका के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये वो कुव्वत है जिसके जरिया समझ, बूझ और एहसास का फेल अंजाम पाया जाता है। यानी ये ऐसी कुव्वत है जिससे हमारी समझ बूझ, जो हमारी समझने की कैपेसिटी है और किसी चीज़ के एहसास करने का जो फंक्शन है, तो उसका फेल अंजाम दिया जाता है। किस कुव्वत से? कुव्वत मुद्रिका। मजमूई तौर पर इसकी 10 किस्में होती हैं, जिसको हवा से असरा कहते हैं। हवा से असरा, हवास का मतलब सबसे पहले समझिए हिस्स से है, यानी जो सेंसेशन होती है उनसे है। तो हवा से अशरा, अशरा हम कहते हैं 10 को। तो ये टोटल 10 हो गई। पीजी में इसका सवाल आता है कि जो कुव्वत मुद्रिका है वो कितनी किस्म की होती है, तो आप कहेंगे 10। जो सही ऑप्शन होगा वो 10। लेकिन वहां क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि कुव्वत मुद्रिका के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर पूछा जाए हवा से खमसा ज़ाहिरा तो 5 किस्में, हवा से खमसा बातिना तो 5 किस्में। खमसा का मतलब ही अरबी में 5 होता है और हवास का मतलब उसका हिस्स यानी सेंसेशन। तो वो हिस्स जो एक्सटर्नली है तो ज़ाहिरा कहलाएंगे, जो बातिना यानी अंदर जो इनसाइड है वो बातिना कहलाते हैं। तो बहरहाल उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला हिस्सा क्या है? हवा से खमसा ज़ाहिरा या कुव्वत मुद्रिका ज़ाहिरा, यानी ऐसी कुव्वत जो एक्सटर्नली है। अभी हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हवा से खमसा बातिना, हवास यानी सेंसेशन, खमसा अरबी में 5 को कहते हैं, बातिना यानी बातिन इनसाइड अंदर, तो इंटरनली जो हुए तो उनको हम कुव्वत मुद्रिका बातिना भी कहते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिए, उमूर नहीं, आपको पूरा यूनानी सिस्टम याद हो जाएगा। सिर्फ लफ्ज़ को पकड़िए कि वो कहना क्या चाह रहा है या उसका मतलब क्या है। तो लफ्ज़ों के साथ खेलिए और एकदम आसानी से आप अपने सारे यूनानी के सब्जेक्ट पढ़ते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म हवा से खमसा ज़ाहिरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हवा से खमसा ज़ाहिरा या उसे हम कुव्वत मुद्रिका या कुव्वत मुद्रिका बैरूनी भी कहते हैं।
तो ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसकी तारीफ के बारे में बात करें तो ये 5 बैरूनी हवास हैं जो दिमाग के बाहर पाए जाते हैं। इसका काम मुख्तलिफ एहसासात को महसूस करना है। तो यानी ये दिमाग के बाहर पाए जा रहे हैं एक्सटर्नली। तो ये क्या करते हैं, जो बहुत सारे सेंसेशन हैं उनको ये महसूस कराते हैं, इनका यही काम है। तो हवासे खमसा ज़ाहिरा को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फैकल्टीज विच हेल्प टू डिसाइफर द आउटर सेंसेशन, जो बॉडी के बाहर की सेंसेशन है उसको समझने बूझने या हिंदी में कहें तो विश्लेषण करने कि वो क्या चीज़ है। ऑफ द बॉडी दीज आर 5 इन नंबर, ये 5 चीजें होती हैं जो बाहर की चीजों को समझने बूझने में हेल्प करती हैं। वो क्या है, कुव्वते बासरा, कुव्वते शामिया, कुव्वते शामा, कुव्वते जायका और कुव्वते लामिसा। तो ये 5 कुव्वतों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ आप इनके नामों को जान लें। तो 5 कौन कौन सी, कुव्वते बासरा, कुव्वते सामिया, कुव्वते शामा, कुव्वते जायका, कुव्वते लामिसा। ये 5 नाम आपके टिप पे होने चाहिए। आइबा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ हवासे खमसा ज़ाहिरा कितने होते हैं और वो कौन कौन से हैं, आपकी टिप पे ये चीज़ होना चाहिए, कुव्वते बासरा, कुव्वते सामिया, कुव्वते शामा, कुव्वते जायका, कुव्वते लामसा। तो ये 5 चीज़ें आपके ज़बान पे रटी हुई होनी चाहिए। कोई भी पूछे और आपको सिर्फ नाम सुनाई दिया हवासे खमसा ज़ाहिरा, तो ये 5 कुव्वत फटाक से आपका आंसर होना चाहिए। अब बात की जाए वो 5 कौन कौन से ऑर्गन है जो उन कुव्वत को अंजाम देते हैं। तो द 5 ऑर्गन विच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल सेंसेस, दीज आर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। देखिए इन्हें हम जाहिरा कहते क्यों हैं, एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सटर्नली सिचुएटेड होती हैं। आईज की बात करें तो बाहर एक्सटर्नल, ईयर की बात करें तो कान बाहर, नोज की बात करें बाहर, टंग जबान बाहर, उसके बाद स्किन की बात करें तो पूरी आउटर स्किन। तो ये 5 चीजें एक्सटर्नल में इंक्लूड की जाती हैं। तो हवासे खमसा ज़ाहिरा में बाहर के वो एक्सटर्नल सेंसेस को फील करने के लिए जो ऑर्गन है वो ये 5 चीजें हैं। अब इन्हीं 5 कुव्वतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कुव्वते बासरा की। ये वो कुव्वत है जिसका काम मुख्तलिफ सूरत, शक्ल, रंग और रोशनी का इदराक करना है। यानी कोई सूरत हो, कोई भी चीज, कोई शक्ल हो, कोई किसी का कोई भी शक्ल हो सकता है, कोई शेप साइज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, किसी चीज का वो शक्ल हो। उसके बाद उस रंग कि कौन कौन से डिफरेंट रंग हैं, या कोई रोशनी हो, कोई लाइट हो, और उसी का इदराक होता है, यानी परसेप्शन, वो चीज आपको समझ आती है, दिखती है। और इसी को हम कहते हैं कुव्वते बासरा। और कुव्वते बासरा का आलात ऐन है, यानी आंख है। तो हम आंखों के जरिए किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, उसकी सूरत को, उसकी शक्ल को, उसके रंग को। तो जो इस चीज को समझने के लिए काम में आती है वो है कुव्वते बासरा, जो आंख के जरिए चीजों को देखकर हमें बताती है कि वो क्या चीजें हैं। तो कुव्वते बासरा के लिए जो ऑर्गन इस्तेमाल हो रहा है वो है आईज, आंख। तो हम इस कुव्वत को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ विजन, यानी देखने की कुव्वत। अब मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि अब आप कुव्वते बासरा यानी देखने का जो विजन का जो मैकेनिज्म है आप फिजियोलॉजी से पढ़ें और एनाटमी से आप आईज की एनाटमी पढ़ें, जो आंख की एनाटमी है कि आंख में कौन सी नर्व आती है, आंख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कितनी मसल्स उस चीज़ को मिलकर बना रही है। तो उन चीज़ों को आप एनाटमी और फिजियो से ज़रूर पढ़ें, तो इसके साथ साथ आपकी नॉलेज पुख्ता हो जाएगी, बहुत मजबूत। तो कुव्वते बासरा में आप देखने की मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजी की बुक में दी हुई है आप उसे जरूर पढ़ें। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे कुव्वते सामिया की। तो ये वो कुव्वत है जिसका काम मुख्तलिफ तरह की आवाज़ का इदराक करना, इसका आलात कान है। तो डिफरेंट तरीके की जो भी म्यूजिक हो, किसी की आवाज़ हो, परिंदों की आवाज़ हो, हवाओं की जो सनसनाहट हो, पेड़ पौधे हो, कोई आपको बुला रहा हो, हर मुख्तलिफ इंसान की आवाज़ जो अलग है आपके घर में आप खुद फील करेंगे। आपके अम्मी अब्बू कोई लोग आवाज़ दे रहे हैं, भाई बहन और भांजे भतीजे जो भी घर में हैं, तो वो उनकी आवाज़ का एक लेवल, एक पिच, एक साउंड अलग है। तो जब वो आवाज़ देते हैं तो आप अपने कानों से सुनते हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है या कौन बुला रहा है। तो ये फंक्शन, ये कुव्वत कौन कराता है? पावर ऑफ हियरिंग, सुनने की कुव्वत, जो सुनने के बाद दिमाग को भेजती है और वहां उस चीज को इदराक किया जाता है, देखा जाता है कि किसने बुलाया या किसने आवाज दिया। तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कि अब्बू ने बुलाया है या अम्मी ने या किसने बुलाया आपको। तो वो चीज जो सुनने की कुव्वत है, कुव्वते सामिया।
तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ हियरिंग। तो इसका जो आला है, आला हम स्पेशली कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन हम इसे अज़ू भी कहते हैं। तो जो सुनने का अज़ू हो या सुनने का आला हो, हम कान के ही जरिए हम सुनते हैं। तो अब फिर मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि फिजियोलॉजी से आप कान या हियरिंग मैकेनिज्म और एनाटॉमी की बुक से आप कान की एनाटॉमी पढ़ें, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर और अलग अलग चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कुव्वत शाम्मा की। इस कुव्वत का काम मुख्तलिफ बू का इदराक करना है, यानी जो स्मेल आती है उसका परसेप्शन कि ये कौन सी खुशबू है, बदबू है या ये किसी मुख्तलिफ किस्म की खुशबू है। देखिए क्या होता है कि आप डिफरेंट तरीके के फूड्स की खुशबू भी आप पहचान सकते हैं। कोई फूल है उसकी खुशबू भी पहचान सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ है, कोई बदबू है, उसको भी आप पहचान सकते हैं। तो उन सब का इदराक कौन कराता है? कुव्वत शाम्मा, यानी पावर ऑफ स्मेल। और उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? उसमें नाक इस्तेमाल होती है, यानी जो आला है वो नाक है। तो जो हवा में शामिल होकर नाक में चढ़ती है, कुव्वत शाम्मा का आला अनफ है। अनफ हम कहते हैं नाक को। तो देखिए इस कुव्वत का काम है डिफरेंट तरीके की बू को सूंघना, और उसके बाद जो हवा में मुख्तलिफ बू है, जो खुशबू हो, बदबू हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो हवा में या हवा के जरिया नाक में चढ़ती है। तो जो नाक है, पावर ऑफ स्मेल है, वो कुव्वत काम करती है। तो फिर वो बताती है कि ये खुशबू है या क्या चीज़ है जिसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कुव्वत शाम्मा हम कहते हैं पावर ऑफ स्मेल, यानी नाक जो इसमें अहम रोल अदा करता है। अब चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कुव्वत जायका की। ये वो कुव्वत है जिसका काम मुख्तलिफ तरह के जायका का इदराक करना है। इसका आला ज़बान है, यानी आप डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हो, कोई चीज़ खाते हो, खट्टी, मीठी, कड़वी, जैसी भी चीज़, तो उन सब का इदराक करना किसका काम है? कुव्वत जायका का। और उसमें कौन रोल प्ले करता है? वो ज़बान। जब आप किसी चीज़ को ज़बान पर रखते हैं तो टेस्ट बड काम करती हैं और वो बताती हैं कि मीठा है, तीखा है, वो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तब वो चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो जो कुव्वत जायका है, यानी टेस्ट को बताने वाली, तो पावर ऑफ टेस्ट, कुव्वत जायका इस काम को अंजाम देती है। फिर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यहाँ ज़बान की एनाटॉमी आप पढ़ें और उसमें देखें कि किस एरिया में कौन कौन से टेस्ट बड पाए जाते हैं और अलग अलग रीजन होते हैं उसमें, कि मीठा, खट्टा, तीखा, किस तरफ उनके टेस्ट बड होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो उनको आप ज़रूर पढ़ें। देखिए आपको जो नॉलेज गेन करना है, मॉडर्न और यूनानी को दोनों एक साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, तभी आप आगे आने वाले मुआशरे में जब इंटर्नशिप करेंगे तब बेहतर साबित हो सकते हैं। वरना सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल यूनानी पढ़ेंगे तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। जहां प्योर यूनानी पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा, और जहां मिक्स पढ़ना है वो आपको बिल्कुल मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। तो अब हवासे खमसा ज़ाहिरा की पांचवी किस्म कुव्वत लामिसा के बारे में बात करेंगे। तो ये वो कुव्वत है जिसका काम मुख्तलिफ तरह की कैफियत का इदराक करना है। इसका आला जिल्द है। देखिए कैफियत यानी कोई टच, कोई ठंडा गरम, कोई हरारत है, बरूदत है, रतूबत है, खुश्की है, उन सभी चीज़ों का इदराक करना। तो उसके लिए जिल्द, देखिए हमको जब ठंडी लगती है तो हमें पता होता है, हमारी स्किन पोर्स जो हैं, स्किन पे जो सेंसेशन होती हैं, जो हवास हैं, वो बताती हैं कि हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो वो भी चीज़ आप फील करते हैं। अगर कहीं टच हो जाए कोई चीज़ गर्म चीज़ पर, तो आप अगर टच करते हैं वो भी चीज़ पता चल जाता है आपको कि ये चीज़ गर्म है, आपका हाथ जल जाता है। तो इस तरीके के जो सेंसेशन होते हैं वो कुव्वत लामिसा उस पर काम करती है, यानी पावर ऑफ टच हम इसे कहते हैं। तो जो टच की कुव्वत है वो स्किन के जरिया अंजाम पाती है। तो आई होप कि आपको ये 5 चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। उसमें आप लोगों ने पढ़ा कुव्वत बासिरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत शाम्मा, कुव्वत जायका, कुव्वत लामिसा। उसमें आपने पढ़ा आँख, कान, नाक, ज़बान और स्किन, ये 5 चीज़। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप याद नहीं कर पाएंगे। तो बस कैटेगराइज करिए अपने दिमागों में कि आप कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुव्वत मुद्रिका की सेकंड किस्म हवासे खमसा बातिना, जो इंटरनली है। ऐसे सेंसेशन जो इंटरनली पाए जाते हैं, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कुव्वत मुद्रिका बातिना के नाम से। तो ये भी 5 होते हैं। तो ये वो हवास हैं जो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, इनकी तादाद 5 होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? हवासे खमसा ज़ाहिरा बाहर पाया जा रहा है, हवासे खमसा बातिना अंदर, दिमाग के अंदर पाया जा रहा है। अब इन 5 कैटेगरी को आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। तो हवासे खमसा बातिना की 5 किस्मों के बारे में जान लें। तो
हिस्से मुश्तरिक, उसके बाद कुव्वत मुंतखैला, देखिए इसे कुव्वत ख्याल भी कहते हैं, तो आप चाहे कहें मुतखय्यला या कुव्वत ख्याल, दोनों लफ्ज़ सही है। उसके बाद कुव्वत मुतसर्रिफा, कुव्वत वाहिमा और कुव्वत हाफिजा। तो ये 5 किस्म है हवासे खमसा बातिना की जो इंटरनली दिमाग में पाई जाती है। तो अब इन 5 किस्मों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली किस्म बात करेंगे हम लोग हिस्से मुश्तरिक की। ये वो कुव्वत है जिसका काम हवासे खमसा ज़ाहिरा के ज़रिया महसूस शुदा सूरतों का इदराक करना है, यानी कॉमन सेंसेस। अब देखिए हिस्से मुश्तरिक क्या करती है। हिस्से मुश्तरिक का काम है कि जो भी चीज़ आप हवासे खमसा ज़ाहिरा के ज़रिए, चाहे वो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं और टच, कोई भी जो 5 चीज़ आप लोगों ने पढ़ा, तो उन 5 चीज़ों को हवासे खमसा ज़ाहिरा की जो 5 चीज़ें हैं उन चीज़ों को महसूस करती है, वो क्या है, हिस्से मुश्तरिक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को आप समझिए। जो हिस्से मुश्तरिक है, जो आप हवासे खमसा ज़ाहिरा अभी 5 चीज़ें पढ़ के आए हैं, उन 5 कुव्वतों को ये दिमाग के अंदर महसूस करती है और उसको समझती है। तो ये कॉमन सेंस है आपका, जो आप जानते हैं किसी की आवाज़ है तो आपका जो वो सेंस है, आपने सुन लिया है उसे, तो एक बार आपके दिमाग में वो फीड है, तो उस चीज़ को आप दोबारा उससे समझ सकते हैं। तो हवासे खमसा ज़ाहिरा जो 5 चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का ये इदराक करती है, उनका परसेप्शन, उसको पहचानती है, तो वो है हिस्से मुश्तरिक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन सेंस। सूरतों से यहाँ ऐसी चीज़ों से मुराद है जो बैरूनी हवास से दरियाफ्त की जाए। जो बैरूनी चीज़ से दरियाफ्त की जाए वो क्या क्या है। शक्ल, किसी की शक्ल आप जब एक बार देख लेते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, या आपका वो कॉमन सेंस है कि आपका कोई दोस्त है तो एक ही शक्ल का है, तो वो जब दिखेगा आपको तो वो ब्रेन जो हिस्से मुश्तरिक है उस चीज़ को याद दिला देगा आपको। उसके बाद बू, मज़ा और आवाज़ और कैफियत, यानी हरारत, बरूदत वगैरह। तो जो स्मेल है, जो किसी खाने का टेस्ट है, जो किसी की आवाज़ हो, कोई कैफियत हो, उन सारी चीज़ों को हिस्से मुश्तरिक ही इदराक करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कुव्वत ख्याल के बारे में बात करेंगे। तो ये वो कुव्वत है जो बैरूनी चीज़ों के आँखों से ओझल हो जाने के बाद भी याद रखती है। तो कुव्वत ख्याल, जो भी चीज़ आपके आंखों के सामने आकर एक बार चली गई है तो उसकी इमेज दिमाग में बन जाती है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो इस तरह की कुव्वत हिस्से मुश्तरिक का खजाना है। जो हिस्से मुश्तरिक है, जो 5 चीज़ों का इदराक कर रही है, वो 5 कौन सी चीज़ें, हवासे खमसा ज़ाहिरा है, तो उनका इदराक कर रही है। लेकिन जो कुव्वत ख्याल है वो उसका खजाना है। कुव्वत ख्याल से ही हिस्से मुश्तरिक उन चीज़ों को लेता है और पहचानता है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस। तो देखिए, जो खजाना है उनसे चीज़ों को हिस्से मुश्तरिक लेता है और महसूस की हुई हवासे खमसा ज़ाहिरा को उसमें अपना पहचान बनाता है कि ये क्या चीज़ें हैं। चाहे ये किसी ने कोई बू, कोई महक सूंघी हो, या कोई मज़ा, कोई खाने का टेस्ट हो, किसी की आवाज़ हो, तो जो होता है सब कुव्वत ख्याल की वजह से। तो हिस्से मुश्तरिक का खजाना अगर आपसे पूछा जाए तो कुव्वत ख्याल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो आपका कोई भी दोस्त हो, जब आपने उसे एक बार देख लिया है तो उसका हर चीज़ आपके दिमाग में, उसकी आवाज़, उसके बात करने का तरीका, उसका फेस, हर चीज़ आपके दिमाग में सेट है, आपके कुव्वत ख्याल में। ठीक, अगर वो चीज़ आपके सामने नहीं है वो इंसान, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को, उसकी आवाज़ को, उसकी बातों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके ख्याल में, आपकी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो गई है। तो जो कुव्वत ख्याल है वो हिस्से मुश्तरिक का खजाना है। अगर ये कुव्वत ना हो तो हमारे लिए उन सूरतों का पहचानना नामुमकिन हो जाता जिसे हमने कभी महसूस किया था। फिर मैंने कहा, कुव्वत ख्याल अगर ना हो तो जो चीज़ आपने महसूस की है हवासे खमसा ज़ाहिरा से, वो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हिस्से मुश्तरिक का ख़जाना कुव्वत ख्याल होती है। कुव्वत ख्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना रही तो हम जो चीज़ महसूस किए हैं वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी। अब हवासे खमसा बातिना की तीसरी किस्म पढ़ेंगे हम लोग, कुव्वत मुतसर्रिफा। ये वो कुव्वत है जिसका काम तरकीब और तफसील है, यानी ये कुव्वत महसूस की हुई सूरतों में जोड़ने और तोड़ने का काम करती है, यानी पावर ऑफ मॉडिफिकेशन इसे कहते हैं। अब तरकीब की सूरत क्या हो सकती है, जो जोड़ने वाली, ठीक है। तरकीब का मतलब होता है प्रोसेस, कोई चीज़ आप ऐड कर दें, आपका ख्याल जो है किसी भी चीज़ के लिए उसमें आप ऐड कर दें कोई चीज़, और जो तफसील है उसमें से यानी सिर्फ हटा दें उसको, तो ये आपके दिमाग की खुराफात है। तो अभी उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो तरकीब की जो सूरत है,
किसी सूरतों में किसी मुख्तलिफ सूरतों को जोड़ देना, जैसे किसी मानी के साथ किसी मानी को जोड़ देना। कोई भी चीज़ आपके किसी दोस्त ने कोई बात कही, आपने उसके मतलब को दूसरे मतलब में ले लिया, तो उस चीज़ में आपने कोई तरकीब लगा दी, आपने जोड़ दिया अपनी तरीके से, तो ये तरकीब की सूरत हो गई। अब तफसील की सूरत जो है, किसी सूरत को किसी सूरतों से जुदा करना, यानी किसी मानी को किसी माने से जुदा कर देना। कोई किसी ने बात कही, उससे उस माने को ही आपने हटा दिया, कोई एकदम अलग कर दिया। अब देखिए तरकीब की सूरत से एक और एग्जांपल दूं। अगर कोई इंसान है, आपने देखा तो आपने उस इंसान को देखा कि उसके हाथ उसके सर पर हैं, यानी उसके जो हाथ लगे हुए हैं वो सर पर लगे हुए हैं, तो ये आपके दिमाग की खुराफात है। आपने उसमें उस चीज़ को ऐड कर दिया जो कि नामुमकिन है, आपने उसके हाथ को उसके सर में जोड़ दिया। अब अगर तफसील की बात करें तो आपने किसी इंसान को सोच लिया कि उसके हाथ ही नहीं है, सिर्फ बिना हाथ का वो है, तो ये आपने उस चीज़ से उस चीज़ को जुदा कर दिया, तो आपने उससे कोई चीज़ को तोड़ दिया। सबसे पहली कुव्वत जो तरकीब की सूरत है, उसमें किसी चीज़ को जोड़ते हैं और दूसरी चीज़ में किसी चीज़ को निकाल लेते हैं। तरकीब की सूरत में हमने किसी माने को उसके साथ जोड़ दिया था और दूसरे ने किसी माने को उससे हटा दिया था। तो जोड़ना और हटाना, तो ये दो चीज़ आपको कुव्वत मुतसर्रिफा में एग्जाम्पल के तौर पर याद होने चाहिए। अब फोर्थ नंबर पे कुव्वत वाहिमा के बारे में बात करेंगे। ये वो कुव्वत है जिसका काम हिस्से मुश्तरक के जरिए महसूस की हुई एहसासात को हवास मानी के साथ जोड़कर इस पर फैसला करना, इसलिए यह कुव्वत मुनसिफ की हैसियत रखती है। तो कुव्वत वाहिमा जो हम कुव्वत मुनसिफ की हैसियत रखती है, मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला। तो हिस्से मुश्तरक के जरिए जो एहसासात आपने फील किए हैं और उसको एक माने से जोड़ते और उस पर फैसला करें, तो वो फैसला कौन करता है? वो कुव्वत वाहिमा करती है। तो जो भी चीज़ आप महसूस किए जो आपकी कुव्वत वाहिमा है, उसमें किसी चीज़ को साथ में जोड़कर उस पर फैसला करती है। अब हवास खमसा बातिना की पांचवी किस्म के बारे में बात करें तो वो है कुव्वत हाफिजा। ये वो कुव्वत है जिसका काम महसूस की हुई चीज़ों की हिफाजत करना, इसलिए ये कुव्वत वाहिमा का खजाना है। जो कुव्वत वाहिमा है उसका खजाना कुव्वत हाफिजा है। तो इस कुव्वत को कुव्वत ज़ाकिरा भी कहते हैं, पावर ऑफ मेमोरी। अब इस 10 हेडिंग को हम लोग समरी में समअप कर ले और जान ले कि हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले कुव्वत मुदरिका की किस्म हम लोग पढ़े थे, तो हवास खमसा ज़ाहिरा हम लोगों ने पहला पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हवास खमसा ज़ाहिरा की किस्म बासिरा यानी देखने वाली, बसारत वाली, उसके बाद सामिया, उसके बाद शामा, उसके बाद जायका और लामिसा, इन 5 हवास खमसा ज़ाहिरा को पढ़ा। उसके बाद हवास खमसा बातिना में हिस्से मुश्तरक और कुव्वत ख्याल, उसके बाद मुतसर्रिफा, उसके बाद वाहिमा और हाफिजा, इन 5 कुव्वतों को हम लोगों ने पढ़ा। और जो हवास खमसा ज़ाहिरा के लिए अगर हम बात करें तो आँख, कान, नाक, जबान और स्किन, ये 5 उसके आलात हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में कुव्वत मुदरिका की 10 किस्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज भी कर लीजिएगा। दूसरे पेज पे आप इसका एक ग्राफ बनाकर उसमें छोटी छोटी लाइनें लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के तौर पे कि कैसे इस चीज़ को याद रखना है। तो आज के इस सेकेंड लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे कुछ नए हेडिंग्स को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कुव्वत के थर्ड लेक्चर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो इसमें कुव्वत की एक नई किस्म हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कुव्वत तबिया, नेचुरल फैकल्टीज़। तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुव्वत तबिया के इस तमाम हेडिंग को हम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे पहले कुव्वत तबिया की 2 किस्म होती है, उसके बाद कुव्वत शख्सिया की 2 किस्म, उसके बाद कुव्वत गाजिया की जो फर्स्ट किस्म है उसमें 1 किस्म, उसके बाद उसकी 4 किस्म। तो मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग इसमें बहुत सारे हैं और उनको एक एक करके पढ़ेंगे और एकदम सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही आसान चीज़ें, सिर्फ देखने में ये चीज़ें बड़ी लगती हैं और डरावनी लगती हैं कि ये इतने टाइप्स हैं इनकी, लेकिन जब आप असल में इत्मीनान के साथ अपनी कॉपी पे इसका ग्राफ बना के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी और एकदम चुटकियों में चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग की बात करेंगे कुव्वत तबिया की कि ये क्या चीज़ है। ये वो कुव्वत है जो तग़ज़िया और तौलीद व तनासुल का फेल अंजाम देती है। तग़ज़िया यानी न्यूट्रिशन, तौलीद यानी प्रोडक्शन, किस चीज़ का? तनासुल यानी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन, यानी उसके फंक्शन को अंजाम देती है। जिन आज़ा के अंदर ये कुव्वत पाई जाती है उसे अज्ज़ाए तबिया कहा जाता है।
यानी जिन आज़ा के अंदर ये कुव्वत पाई जाएगी उसे अज्जाए तबिया कहा जाएगा। इसकी दो किस्में होती हैं, सबसे पहले कुव्वत शख्सिया और कुव्वत तनासुलिया। तो सबसे पहली किस्म कुव्वत शख्सिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वो कुव्वत है जो बदन इंसान की बका के लिए ग़िज़ा में तसर्रुफ पैदा करती है। इसकी दो खादिम कुव्वत होती है। कुव्वत शख्सिया क्या है? जो हम फूड लेते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उनमें वो चेंजेस लाती है और हमारी बका के लिए, यानी हम जिंदा रह सके, हमारी बॉडी का फंक्शन हो सके, तो इन चीज़ के लिए वो हमारे ग़िज़ा में, हमारे जो फूड्स हैं उनमें चेंजेस लाती है, तसर्रुफ पैदा करती है, चेंज लाती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कुव्वत शख्सिया। अब कुव्वत शख्सिया की दो किस्में होती हैं, कुव्वत गाजिया और कुव्वत नामिया। तो सबसे पहले हम लोग कुव्वत गाजिया के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, और लास्ट में हम कुव्वत नामिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुव्वत गाजिया। ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा में तगय्युर और इस्तिहाला, चेंजेस एंड मेटाबॉलिज्म पैदा करके इसे अज़ू के मुशाबे बनाती है, ताकि बदन के जो अज्जा तहलील हो गए हैं उसकी जगह नए अज्जा पैदा हो जाए। देखिए, कुव्वत गाजिया क्या है? जो भी ग़िज़ा आई बॉडी में उसका तगय्युर करना, उसको चेंज करना, उसका मेटाबॉलिज्म करना, और उसके बाद उसको उस पर्टिकुलर अज़ू के मुशाबे बनाना, जिस ऑर्गन के पास वो चीज़ जाएगी उसके काम के लायक बनाना। और जो बदन में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तहलील हो गई हैं, चाहे ग्लूकोज हो, कोई विटामिन हो, कोई मिनरल्स हो, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यूज़ हो गई हैं, तो उनका बदल लाना, वो जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको रिप्लेस करना, तो वो करती है कौन? कुव्वत गाजिया, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिटिव फैकल्टी, यानी बॉडी के अंदर पूरे न्यूट्रिशन के निज़ाम को चलाती है वो। कुव्वत गाजिया 3 कुव्वतों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी 3 कंटेंट्स होते हैं। कुव्वत गाजिया की 3 कंटेंट्स के बारे में जान लें तो कुव्वत मुहस्सिला, कुव्वत मुलस्सिका और तीसरे नंबर पे कुव्वत मुशब्बिहा। तो ये 3 इसकी कुव्वतें होती हैं। किसकी? कुव्वत गाजिया की। अब इसमें सबसे पहली कुव्वत पढ़ें तो कुव्वत मुहस्सिला, ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को जज्ब करके अज़ू की तरफ लाती है। कलेक्टिव फैकल्टीज इसे हम कहते हैं। तो यानी जब ग़िज़ा जज्ब हो जाए और उसको कलेक्ट कर एक तरफ अज़ू की तरफ लाने वाली कुव्वत, वो कहलाती है कुव्वत मुहस्सिला। दूसरे नंबर पे कुव्वत मुलस्सिका, ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को अज़ू के साथ चिपकाने का काम करती है। तो जो भी ग़िज़ा बदन में है, जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में है, तो उसको उन अज़ू के साथ चिपका के रखती है ताकि उसका डाइजेशन हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। और ऐसा नहीं कि वो ल्यूमन में तैरती हुई रहती है, वो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल हो, जीआई वॉल हो, उनसे वो चिपकी हुई होती है। तो ये कुव्वत मुलस्सिका कहलाती है, जो ग़िज़ा को उस अज़ू से चिपका कर रखती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कुव्वत मुशब्बिहा की, ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को अज़ू के मुशाबे बनाती है। बाज़ लोग इस कुव्वत को कुव्वत हाज़मा कहते हैं। देखिए, ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को अज़ू के लायक बना देती है, जैसा जिस अज़ू को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लायक बना देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कुव्वत हाज़मा है, लेकिन हम इसे कुव्वत मुशब्बिहा के नाम से मौसूम करते हैं। तो यानी ऐसी कुव्वत जो ग़िज़ा को अज़ू के मुशाबा बना दे, कुव्वत मुशब्बिहा कहलाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे तग़ज़िया की शराइत की। वो कौन कौन सी शराइत है, उसकी कंडीशन क्या है? ग़िज़ा कमियत के एतबार से बेहतर हो, यानी जो ग़िज़ा की क्वालिटी हो, एकदम बेकार फूड ना हो कि उसमें कुछ ना मिले, कोई न्यूट्रिशन ना मिले। तो ग़िज़ा ऐसी हो जिसमें उसकी क्वालिटी बेहतर हो, तो वो अच्छा खाना हो, अच्छा फूड हो। ग़िज़ा कैफियत के एतबार से बेहतर हो, यानी उसकी कैफियत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा बारिद मिजाज ना हो, बहुत ज़्यादा हार मिजाज ना हो, कोई ऐसी कैफियत ना पैदा कर दे उसको खाने के बाद। ग़िज़ा सही वक्त पर खाई जाए, यानी फूड इनटेक जो है वो एक प्रॉपर टाइम पर हो। ऐसा नहीं कि रात में खाना खाना हो तो 2 बजे रात में खा रहे हैं, दोपहर का खाना खाना हो तो शाम को 5 बजे खा रहे हैं, तो इस तरीके का टाइम शेड्यूल बिल्कुल नहीं। तो ग़िज़ा सही वक्त पे खाई जाए। तो तग़ज़िया के कुछ शराइत हैं, वो 3 शराइत अहम है कि ग़िज़ा की क्वालिटी अच्छी हो, उसकी कैफियत अच्छी हो और उसका सही वक्त हो। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे खादिम ग़िज़ाइया या कुव्वत तबिया के खादिमा क्या क्या है। तो खादिम ग़िज़ाइया से मुराद वो 4 कुव्वतें हैं जो तग़ज़िया के लिए ज़िम्मेदार होती हैं और जिसके नतीजा में बदन के अंदर तग़य्युर का अमल पेश आता है। तो ये ऐसी कुव्वतें हैं जो बदन के अंदर तग़य्युर की ज़िम्मेदार हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? कुव्वत जाज़िबा, दूसरा कुव्वत मासिका, तीसरा कुव्वत हाज़मा और चौथा कुव्वत दाफिया।
अब एक एक करके इस कुव्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कुव्वत जाज़िबा की, यानी जज्ब करने वाली कुव्वत। किस चीज को? न्यूट्रिशन को, गिजा को, फूड को। ये वो कुव्वत है जो कैलूस को मैदा और आमा से जज्ब करके जिगर की तरफ ले जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें कुव्वत मासिका। ये वो कुव्वत है जो कैलूस को जिगर में रोकती है ताकि कुव्वत हाजमा अपना असर जाहिर कर सके। तो कुव्वत मासिका जो कैलूस है उसको जिगर में रोकती है और जिगर में रोकने के बाद उसका इस्तेहाला कराती है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म हो सके, हजम हो सके, हजम होने के बाद जो तगय्युर आए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो चीज़ें जिस अज़ू को, जिस सेल्स को जो चीज़ें चाहिए वो उन तक पहुंच जाए। तो कुव्वत मासिका जो कैलूस है उसको वो जज्ब करके रोकती है जिगर में। तीसरे नंबर पे कुव्वत हाजमा के बारे में बात करें तो ये वो कुव्वत है जो ग़िज़ा पर असर अंदाज होकर ग़िज़ा को अज़ू के लायक बनाती है। तो कुव्वत हाजमा यानी हज़म की इस्लाह करने वाली कुव्वत, इसी कुव्वत के नतीजे में अखलात की पैदाइश होती है, यानी कुव्वत हाजमा की वजह से ही अखलात पैदा होते हैं। और ये वही कुव्वत है जो ग़िज़ा के अंदर अपना असर जाहिर करती है और अज़ू के लायक बनाती है। ग़िज़ा को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगी और ब्लड में वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जज्ब हो जाएंगी और वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो कुव्वत हाजमा ये ग़िज़ा को हज़म करता है और उन अज़ू के लायक बनाता है। अब फोर्थ किस्म की बात करें तो कुव्वत दाफिया। हज़म के अमल के बाद जो फजलात, जो वेस्ट बन रहे हैं, पैदा होते हैं, इनको दफ़ा करने वाली कुव्वत का नाम कुव्वत दाफिया है। जो वेस्ट बने, जो लिवर के टॉक्सिन्स बने और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, स्टूल, यूरिन, जो भी चीज़ें बन रही उन सब को दफ़ा करने वाली कुव्वत कुव्वत दाफिया कहलाती है। अब कुव्वत तबिया की दूसरी किस्म कुव्वत नामिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वो कुव्वत है जो इंसानी बदन की नशो नुमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है और आज़ा को इसकी मुकर्ररा हद तक पहुंचाती है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ ग्रोथ। यानी कुव्वत नामिया ऐसी कुव्वत है जो ऑर्गन का डेवलपमेंट कराती है, पूरे बॉडी का डेवलपमेंट कराती है और उसकी जो आखिरी हद है वहां तक पहुंचाती है। आखिरी हद से क्या मुराद है? जैसे अगर हार्ट का जो वजन है उतना ही हो, उसकी आखिरी हद है, उसकी साइज, शेप उतना ही हद है उसकी। लिवर का जो वजन हो वो भी उसकी हद है, मेल फीमेल का जो लिवर ऑर्गन है। तो हर चीज़ की एक हद होती है। तो उन्हीं अज़ू को उनके हद तक पहुंचाना, उनके ग्रोथ में हेल्प करना, वो सारी चीज़ जिम्मेदार है कुव्वत नामिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हजूम अरबा के नाम से, यानी वो 4 हज़म कौन कौन से हैं स्टेप वाइज। तो उनके बारे में तो ये पीजी में भी क्वेश्चन आता है और आपके यूजी में भी क्वेश्चन आता है। तो हज़म क्या है? मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज ब्रेक डाउन, यानी तोड़ना। इट इज एक्चुअली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। जो खाना हम खाते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्नेट हीट, यानी हमारी हरारत गरीजिया के साथ of the body followed by its assimilation, जो कि एसिमिलेशन प्रोसेस, जो मिक्सिंग प्रोसेस है उसके नतीजे में होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हज़म अरबा यानी 4 डाइजेशन वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन दैट इज क्या क्या है? हज़म मेदी, हज़म कब्दी, हज़म रूकी और हज़म उज़वी। ये 4 हज़ूम अरबा या हज़म अरबा के नाम से मौसूम किए जाते हैं। which the food particle have to go through for the purpose of assimilation in the body is called food digestion। यानी जो फूड है वो मिक्सिंग या एसिमिलेशन, इनकी जो तमाम प्रोसेस होती है ये इन्हीं 4 प्रोसेस के जरिए होती है। अब फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे हज़म मेदी की। तो ग़िज़ा में वो तब्दीली जो मुंह, मैदा और आंतों के अंदर हो जाए। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि असल में फूड का डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी से ही हो जाता है। तो यही बात कही जा रही है, ग़िज़ा में जो तब्दीली हो रही है मुंह और मैदा यानी पेट, स्टमक से, उसके बाद आंतों में यानी आमा या इंटेस्टाइन से, वहां से ही होने लगती है। तो जो हज़म मेदी है वो 3 चीज़ों में, मुंह, मैदा, आमा, इन 3 चीज़ों के अंदर ग़िज़ा में तब्दीली होती है। इसे हज़म मेदी दमवी, हज़म अव्वल, तगय्युर मेदी, हज़म कैमूसी भी कहते हैं। तो ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए, पीजी में इसका क्वेश्चन आता है। हज़म मेदी दमवी, हज़म अव्वल यानी पहला हज़म जो बॉडी में शुरू हुआ है, कहाँ से? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी से। चीज़ को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फूड डाइजेशन, यानी वो हज़म अव्वल है जिसमें हज़म हो रहा है,
विच अकर्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारे जीआईटी सिस्टम जो जीआईटी कैनाल है उसमें ये हजम प्रोसेस में आ रहा है टू फॉर्म काइम, यानी काइम बनाने के लिए, या काइम उसके बाद बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें हजम कबिदी की, वो कीमियावी तब्दीली जो जिगर के अंदर होता है, यानी जब हजम हो गया पूरा चीज़ और वो वापस से हजम होने के बाद अब कबिद या लिवर में आ गया है, तो लिवर में जो डाइजेशन होगा हम उसे कहते हैं हेपेटिक डाइजेशन या काइल फॉर्मेशन। काइम बन चुका है, अब काइल बन रहा है, इसको हजमदोम, जो कबिद में डाइजेशन हो रहा है उसे हजमदोम, और जो मैदा यानी पेट में हो रहा है या आंतों में या जो मुंह में हो रहा है हम उसे हजम अव्वल कहते हैं। तो इसको हजमदोम, तगय्युर कबिदी, हजम कैलूसी भी कहते हैं। तो ये 3 अलग नाम आपको पता होने चाहिए। हेपेटिक डाइजेशन या काइल फॉर्मेशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ फूड डाइजेशन विच टेक प्लेस एट द साइट ऑफ लिवर टू फॉर्म काइल। तो जो काइल का फॉर्मेशन है वो हजम कबिदी या इसके जरिया अंजाम पाता है। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे हजम उरूकी की, वो कीमियावी तब्दीली है जो रगों के अंदर वाक़ होती है, यानी वैस्कुलर डाइजेशन या टर्शियरी डाइजेशन जो तीसरे नंबर पे आता है। द थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द वेसल्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में। दिस हेल्प इन द एसिमिलेशन ऑफ फूड सो दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ द ब्लड। तो जो उरूक में हजम होता है, असल में उरूक में हजम थोड़ी होता है, उरूक में एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि उरूक में हजम हो रहा है, यानी तगय्युर आ रहा है किस चीज़ में, ग़िज़ा में, तो वो भी हजम के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। तो हजम उरूकी को हजम सोम भी कहते हैं, यानी तीसरा डाइजेशन या टर्शियरी डाइजेशन या वैस्कुलर डाइजेशन कहते हैं। अब फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करें तो हजम अज़वी की, वो तगय्युर व कीमियावी तब्दीली है जो तमाम आज़ाए बदन के अंदर वाक़ होती है, जिसके बाद अखलात बनकर जुज़ बन जाते हैं। तो जो आखिरी हजम अज़वी है, जो अज़ू के अंदर, ऑर्गन के अंदर ये हजम होता है, उसके बाद अखलात की पैदाइश हो जाती है। तो फोर्थ डाइजेशन कहते हैं इसे, या ऑर्गेनिक डाइजेशन। द फोर्थ स्टेज ऑफ डाइजेशन विच टेक प्लेस इन द ऑर्गन, यानी ऑर्गन के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं हजम उज़वी। इसको हजम चहारुम यानी चौथा हजम, और तगय्युर अज़वी यानी अज़ू के अंदर जो तगय्युर हो रहा है ग़िज़ा के अंदर, उसको तगय्युर अज़वी भी कहते हैं। तो हजम अज़वी के 2 नाम, हजम चहारुम और तगय्युर अज़वी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इन चारों हजम में, जिसमें अनगिनत चीज़ें पैदा होती रहती हैं, इन्हें बेशुमार चीज़ों के मजमुआ को खून कहते हैं। खून में हर अज़ू की खुराक का सामान मौजूद होता है और इसके फुजलात भी इसमें मौजूद होते हैं। तो देखिए क्या बात कही जा रही है, जो भी चारों हजम हुए उसमें अनगिनत चीज़ें पैदा होती हैं, उससे अखलात बनते हैं, खून बनते हैं, और जो खून है उसमें हर अज़ू की खुराक, उनका सामान भी होता है और उन अज़ू का वेस्ट भी होता है। तो जो खून है वो इन्हीं चारों हजम से बनता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया हजम अरबा। तो ओवरऑल हम लोगों ने कुव्वत तबिया में इन तमाम हेडिंगों को कवर किया। आप इसका ग्राफ बनाइए और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से याद करिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग चौथे लेक्चर में कुव्वत हैवानिया, कुव्वत तनासुलिया, यूजी के क्वेश्चन, पीजी के क्वेश्चन, इन 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने कुव्वत नफसानिया, कुव्वत तबिया के बारे में पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कुव्वत हैवानिया यानी वाइटल पावर। तो ये वो कुव्वत है जो आज़ाए हैवानिया में पाई जाती है। इसका काम आज़ा के अंदर हयात पैदा करना है, यानी ज़िंदगी पैदा करना है। इसकी पैदाइश कल्ब से इनकबाज व इनबसात के नतीजे में होती है। ये कुव्वत शराइन के जरिया खून रूहानी को रवाना करती है और तमाम आज़ाया तक कुव्वा रूह को पहुंचाती है। तो जो कुव्वत हैवानिया है वो कल्ब में पैदा होती है, और कल्ब में पैदा होने के बाद किस चीज़ से पैदा होती है? कल्ब के सिस्टोल और डायस्टोल से, यानी इनकबाज और इनबसात से, और वो उसके अंदर कुव्वत रूह को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर रूह को पहुंचाती है।
और शराइन के जरिए ये काम को अंजाम दिया जाता है। मैंने आज़ाए हैवानिया में आपको कल्ब और शराइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कुव्वत हैवानिया की वजूद की दलील, कि आखिर कुव्वत हैवानिया है या नहीं भी है, तो इसकी दलील क्या है। तो दलील को देखिए, जब कोई अज़ू मफलूज हो जाता है, मफलूज लफ्ज बना है फालिज से, फालिज का मतलब पैरालिसिस, तो जब कोई ऑर्गन में पैरालिसिस हो जाती है तो उसके अंदर हिस्स व हरकत यानी सेंसरी और मोटर फंक्शन काम नहीं करते, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा रहता है, वो अज़ू मरता नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड हो चुका हो, वो जिंदा रहता है। इससे ये बात साबित होती है कि अगर इसके अंदर ये कुव्वत ना होती तो ये अज़ू मुर्दा हो जाता, अगर कुव्वत हैवानिया ना होती तो वो अज़ू डेड हो जाता, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मफलूज होता है। अब हम लोग कुव्वत हैवानिया की किस्मों के बारे में बात करेंगे। कुव्वत हैवानिया की दो किस्में होती हैं, सबसे पहला कुव्वत फ़ाइला और दूसरा कुव्वत मुनफ़ाइला। तो सबसे पहले कुव्वत फ़ाइला यानी एक्टिव फैकल्टी के बारे में बात करेंगे। ये वो कुव्वत है जो कल्ब के अंदर इंतबाज व इनबसात पैदा करती है, जिससे बदन को नसीम हासिल होता है। यानी ये ऐसी कुव्वत है, एक्टिव कुव्वत, जो सिस्टोल और डायस्टोल कराती है, कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, रिलैक्शन करा रही है। तो इस चीज से क्या होता है कि बदन में नसीम हासिल होती है, ऑक्सीजन पहुंचती है बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट होती है और बुखारात दखानियाँ खारिज होती है, यानी CO2 या जो वेस्ट गैसेज हैं वो खारिज हो जाती हैं। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव फैकल्टीज। अब कुव्वत मुनफ़ाइला ये वो कुव्वत है जो बदन में इन्फलाते नफसानियाँ पैदा करती है, मसलन गम, गुस्सा, खुशी, खौफ वगैरह। तो ये पैसिव फैकल्टी कहलाती है, यानी ये एक ऐसी कुव्वत है जो गुस्सा लाती है, जो गम में मुब्तला कर देती है, जो खुशी जाहिर करती है। तो डिफरेंट इन्फलाते नफसानिया के लिए कुव्वत मुनफ़ाइला जिम्मेदार होती है। अब कुव्वत की चौथी किस्म हम लोग पढ़ेंगे, कुव्वत तनासुलिया। ये वो कुव्वत है जो नूह की बका के लिए यानी स्पीसीज की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी स्पीसीज जिंदा रहे, जैसे इंसान है, जानवर हैं, अलग अलग स्पीसीज है, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है ताकि उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आ रही हैं वो चलती रहें, तो उनकी बका कायम रहे, उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात कायम रहे, तो वो स्पीसीज ख़त्म ना हो। तो ये वो कुव्वत है जो नूह की बका के लिए ग़िज़ा में तसर्रुफ़ करती है। इसकी दो किस्में होती हैं, ग़िज़ा में चेंजेस लाती है, ग़िज़ा में चेंज करके वो क्या चीज़ बनाती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी दो किस्में हैं। तो कुव्वत तनासुलिया की पहली किस्म है कुव्वत मुअल्लिदा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जनरेटिव फैकल्टीज। तो देखिए क्या चीज़ है, जनरेट करने वाली, मुअल्लिद पैदा करने वाली, बनाने वाली। ये वो कुव्वत है जो मर्द और औरत दोनों के आज़ाए तनासुल में मनी पैदा करते हैं, यानी दोनों की मनी बनाते हैं, यानी स्पर्म और ओवम, ये दो चीज कौन सी कुव्वत पैदा करती है, कुव्वत मुअल्लिदा, जो कि कुव्वत तनासुलिया की एक किस्म है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज which isolate the generative matter from the basic substance of the body and transport it into the reproductive matter that is sperm and ovum। देखिए ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो भी ग़िज़ा है उससे जो सबस्टेंस निकाल कर ये कुव्वत स्पर्म एंड ओवम बनाने में लगा देती है, ठीक है, या उसके डेवलपमेंट में लगा देती है। तो ओवरऑल ग़िज़ा से ही मनी बनती है, जो सीमन प्रोडक्शन होता है मेल का वो ग़िज़ा से ही बनती है, जितना अच्छी ग़िज़ा उतना अच्छा प्रोडक्शन। तो वही बात कही जा रही है कि ये एक जनरेटिव कुव्वत है जो मर्द और औरत में स्पर्म एंड ओवम को बनाती है। और जब आप आगे सेकंड प्रॉफ में आएंगे तो कुछ मुअल्लिदे मनी दवाएं भी पड़ते हैं जो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। अब कुव्वत तनासुलिया की दूसरी किस्म कुव्वत मुसव्विरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वो कुव्वत है जो कुव्वत मुअल्लिदा के जरिया तैयार शुदा मनी को अज़ू बनाती है। ये कुव्वत मुख्तलिफ तरह की अज़ू की पैदाइश के लिए जिम्मेदार है, यानी ये एक ऐसी कुव्वत है जो मनी से अज़ू बना रही है, तो ये उसमें चेंजेस लाती है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव फैकल्टीज। वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज विच गिव image to each organ of the body in resemble to the species। यानी एक ऐसी कुव्वत है जो उसके अंदर उस मनी से उसी स्पीसीज के अज़ू बनाती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी मेल का स्पर्म हो, मेल या ह्यूमन स्पर्म हो और उससे कोई जानवर बन रहा हो,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो एक ऐसी कुव्वत है जो मेल के स्पर्म हो, जो इंसान का है तो इंसान ही बनता है उससे। तो उस मनी से उस अज़ू तक बनाने में जो कुव्वत शामिल होती है वो कुव्वत मुसव्विरा है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव फैकल्टी, जो फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किस चीज़ के फॉर्मेशन में? मनी टू आज़ा के फॉर्मेशन में। तो ये ओवरऑल बात हो गई कुव्वत तनासुलिया के बारे में और उनकी किस्मों के बारे में। तो अब हम लोग यूजी के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं 5, 10 और 15 नंबर में। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। कुव्वत मुद्रिका अंदरूनी की कितने किस्में होती हैं? हर एक किस्म के नाम को बयान करें। तो कुव्वत मुद्रिका अंदरूनी जो इंटरनल वाली है, ठीक है, जो हिस्स और हरकत दिमाग के अंदर, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है, हिस्से मुश्तरिक और ख्याल से आप क्या समझते हैं? तफसील से लिखें। पूरा डिटेल आपको हिस्से मुश्तरिक और कुव्वत ख्याल के बारे में लिखना है। तीसरे नंबर पे कुव्वत नफसानिया को किस्म के साथ बयान करें। तो कुव्वत नफसानिया की जो किस्म है उनको आपको पूरा इसमें लिखना होगा। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झेल पर नोट लिखें। तो इस तरीके के बहुत सारे नोट्स आपको 5 नंबर में दिए जाएंगे, तो उनके बारे में आपको 100 लफ्ज लिखना होगा। जैसे कुव्वत हैवानिया आ सकता है, कुव्वत तबिया आ सकता है और कुव्वत तनासुलिया। वैसे तो इस चैप्टर में सारी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ना है। नंबर 5 क्वेश्चन देखें, हज़्म अरबा के बारे में बयान करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उरूकी, ये सब पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है। अब पीजी के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। तो देखिए ये क्वेश्चन मुख्तलिफ साल के जो आए हुए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे कुव्वत वाहिमा इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ ये एसोसिएट है? कुव्वत गाजिया की टाइप क्या है? और ओरिजिन ऑफ कुव्वत हैवानिया कहाँ से ओरिजिनेट होती है या बनती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओवरऑल हम लोगों ने 4 लेक्चर में पूरे कुव्वत को फिनिश कर लिया है। तो इन 4 कुव्वतों को आप अपनी उमूर की कॉपी में 4 पेज पर ग्राफ वाइज बनाकर अच्छी तरीके से लिखें, ठीक है। और उसी तरीके से याद करें। जितना शॉर्ट कंसाइज वे में आप पढ़ेंगे उतना याद रखें। कभी भी लाइन बाय लाइन चीजें मत याद रखिएगा, आपको कभी याद नहीं होंगी एक एक लाइन। आप ऐसी चीजें या अपने दिमाग को ऐसा डेवलप करिए कि आपको एक लफ्ज दे दिया जाए तो उसके आगे आप 4 लाइन बनाकर लिख सकते हैं। आपको कुव्वत जाज़बा दे दिया जाए तो आप उसमें 4 लाइन बना लें। आपको अगर कुव्वत बासरा बता दिया जाए, कुव्वत लामिसा कह दिया जाए लिखने को, सिर्फ लफ्ज मिले आप उसके आगे 4 लाइन लिख लें। तो इस तरीके का अपना माइंड डेवलप करें कि कंसाइज नोट्स को इलेबोरेट करना सीखें, तब आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा रूटीन में लाइए कि नोट्स एकदम कंसाइज पढ़िए। हो सके तो उमूर को 10 पेज में समेट दीजिए, छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाकर, कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे कुव्वत के यूनिट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा है। अब जैसी कुव्वत वैसा अफ़आल, मैंने पहले ही आपको बता दिया, दोनों एक दूसरे के ताबे हैं। दोनों कुव्वत होगी तो फंक्शन होगा, फंक्शन हुई है तो कुव्वत जरूर होगी। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट उमूर था आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।